हेलो एवरीवन। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की भी क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की भी स्टोरी में बहुत सारे आपको न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सुनने को मिलेगी। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं इस स्टोरी को और आप इस स्टोरी को पूरा वॉच करिए। और दोस्तों एक चीज और कहना चाहते हैं, जो भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल का सपोर्ट जरूर करें। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। द गलिबल वॉशरमैन। गलिबल मीन्स दोस्तों होता है भोला भाला या सीधा। वॉशरमैन मीन्स धोबी। तो ये एक सीधे भोले भाले धोबी की स्टोरी है। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, देयर वॉज अ पुअर वॉशरमैन। वहां था एक गरीब धोबी। वॉशरमैन मीन्स धोबी। इन अ विलेज, एक गांव में। तो एक गांव में एक गरीब धोबी था। ही अर्नड, वो कमाता था, हिज लिविंग यानी अपनी आजीविका, बाइंग वॉशिंग, धोकर किस चीज को, क्लॉथ्स, कपड़े को। तो अपनी आजीविका वो कपड़े धोकर चलाता था एवरीडे, हर दिन। वन डे, एक दिन, ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया। रिसीव मीन्स प्राप्त करना होता है। रिसीव की सेकंड फॉर्म रिसीव्ड है। अ ब्लैंकेट, एक कंबल, ब्लैंकेट मीन्स कंबल होता है। एज अ गिफ्ट, एक उपहार के रूप में। फॉर हिज हार्ड वर्क, अपने कड़ी मेहनत के लिए। तो एक दिन उसने एक ब्लैंकेट प्राप्त किया, यानी उपहार के रूप में प्राप्त किया अपने कड़ी मेहनत के लिए। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द वॉशरमैन प्लेस्ड मीन्स दोस्तों रख दिया, द ब्लैंकेट, उस कंबल को, कहां पर, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। एंड वॉक, और चल पड़ा, होम, घर पर, यानी और घर चल दिया। थ्रो अ फॉरेस्ट, जंगल से होकर। तो एक दिन वो जो धोबी था उसने उस कंबल को, ब्लैंकेट मीन्स कंबल को रख दिया अपने कंधे पर और वो घर की ओर चल पड़ा जंगल से होकर। तो उसका जो रास्ता था वो जंगल से होकर था। जिस तरह की देखिए दोस्तों ये फोटो में दिख रहा है। और देखिए धोबी जो है यहाँ पे देखिए कंबल लिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अब ये स्टोरी का यहाँ पे स्टोरी चेंज हो रही है, इसीलिए यहाँ पे देखिए ये मैट रखा हुआ लग रहा है, बोरी रखा हुआ है, दिख रहा है। अब देखिए क्या होता है। ऑन द वे, रास्ते में। ऑन द वे दोस्तों एक फ्रेज है, इसका मतलब रास्ते में होता है। अगर आप भी रास्ते में हैं, अगर आप मान लीजिए फोन आ गया, आपको कहना है कि मैं रास्ते में हूं, तो आप सिंपल बोल सकते हैं आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूं। तो रास्ते में थ्री क्लेवर मैन, तीन चालाक आदमी, सो हिम, उसे देखा। तो रास्ते में उसे तीन चालाक आदमी देखा। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू चीट यानी धोखा देने का, हिम, उसे, एंड टेक, और लेने का, द ब्लैंकेट, वो कंबल। तो उन तीनों आदमियों ने ये फैसला किया, निर्णय लिया। डिसाइड की सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड, तो निर्णय लिया उसे धोखा देने का और उस ब्लैंकेट को यानी कंबल को लेने का। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आज की भी स्टोरी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहिए और हो सके इस स्टोरी को 2 बार वॉच करिए, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा। द फर्स्ट मैन, पहला आदमी, केम, आ गया, टू हिम, उसके पास, एंड सेड, और कहा, वाई आर यू कैरिंग, आप क्यों लिए हुए हो या उठाए हुए हो। कैरी मीन्स उठाना होता है, कैरिंग मीन्स लिए हुए हो। दिस डर्टी सैक, इस गंदी बोरी को। तो देखिए इस पिक्चर में जैसा कि दिख रहा है, ये जो बोरी है, तो आदमी बोल रहा है कि इस गंदी बोरी को आप क्यों लिए हुए हो। सेक मीन्स दोस्तों बोरी होता है, सेक, इसको याद करे रहे ना, तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। तो वो कहा कि आप इस गंदे बोरी को क्यों लिए हुए हो। ऑन योर शोल्डर, अपने कंधे पर। द वॉशरमैन रिप्लाइड, जो धोबी था उसने जवाब दिया। रिप्लाई की सेकंड फॉर्म रिप्लाइड यानी जवाब दिया। इट इज नॉट सेक, ये बोरी नहीं है। इज इट अ ब्लैंकेट, यह एक कंबल है। एंड वॉकड ऑन, और चल पड़ा। तो मतलब आगे बढ़ गया। तो उसने ये कहकर वो आगे बढ़ गया। वॉकड ऑन मीन्स आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ गया। आफ्टर सम डिस्टेंस, आफ्टर मीन्स बाद, सम मीन्स कुछ, डिस्टेंस मीन्स दूरी। तो कुछ दूरी बाद, द सेकंड मैन, दूसरा आदमी, मेट, मिला, हिम, उससे, एंड सेड, और कहा। तो दूसरा आदमी उससे मिला कुछ दूरी पर।
वाई आर यू कैरिंग, आप क्यों लिए हुए हो, दिस यूजलेस मैट, इस यूजलेस मीन्स बेकार, मैट मीन्स टाट बोल सकते हैं या चटाई बोल सकते हैं, तो इस बेकार चटाई को आप क्यों लिए हुए हो, ऑन योर शोल्डर, अपने कंधे पर। तो दूसरा आदमी भी कहा कि अपने कंधे पर इस बेकार मैट को यानी चटाई को क्यों लिए हुए हो। दिस मेड, यह कर दिया, दिस वॉशरमैन, उस धोबी को, फील डाउट यानी शंका में डाल दिया, उसे शंका महसूस होने लगी, एंड वर्ल्ड, और चिंतित हो गया। तो वो ये जो सेकंड आदमी जब बोला तो उसको शंका, इस आदमी को शंका होने लगी और वो चिंतित हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देन द थर्ड मैन, फिर तीसरा आदमी, केम आ गया, एंड सेड, और कहा, वाई आर यू कैरिंग, वही बात दोहरा दी कि आप क्यों लिए हुए हो, दिस पिलो, इस तकियों को। अब ये तीसरा आदमी जो आया ये भी झूठ बोला कि आप इस तकियों को क्यों लिए हुए हो, ऑन योर शोल्डर, अपने कंधे पर, क्योंकि इन लोगों को फैसला किए हैं कि इसको बेवकूफ बनाना है और इस कंबल को लेना है। अब यही चाल ये लोग चल रहे हैं अपनी। अब देखते हैं कि धोबी क्या करता है। द वॉशरमैन बिकेम फ्राइटेन, जो धोबी था, बिकेम यानी हो गया, फ्राइटेन मीन्स डर गया, तो वो धोबी जो था वो डर गया, एंड थॉट, और सोचा, दैट की सम मैजिक हैड हैपेंड, कुछ जादू हुआ है, सम मीन्स कुछ, मैजिक मीन्स जादू, हैड हैपेंड मीन्स हुआ है, तो कुछ जादू हुआ है। तो दोस्तों देखिए ये हैपेंड मीन्स होना होता है, तो ये हैपेंड की थर्ड फॉर्म है, हैपेंड, हैपेन, हैपेंड, हैपेंड, थर्ड फॉर्म भी हैपेंड होगी। तो आप लोग सोचते होंगे कि कैसे पता चलता है ये थर्ड फॉर्म है, तो क्योंकि सेकंड फॉर्म भी हैपेंड है, थर्ड फॉर्म भी हैपेंड है, तो कैसे पता चला, तो इस तरह से पता चला क्योंकि इसके आगे हैड आ रहा है, हैव और हैड के बाद अगर वर्ब आ रही है तो समझ लीजिए हैड और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी उसके साथ, नहीं तो ये नाउन में आ जाएगा। इसके आगे या तो समान आएगा, जैसे हैड ब्लैंकेट तो पास कंबल होना हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म आएगी तो समझ लीजिए हैड के बाद थर्ड ही फॉर्म है वो। तो वो सोचा कि कुछ मैजिक हुआ है। अब देखते हैं लास्ट पैरा दोस्तों। आउट ऑफ फियर, डर में आकर, एंड कंफ्यूजन, और उलझन में, ही थ्रू, उसने फेंक दिया, थ्रो मींस फेंकना होता है, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रू थ्रोन, थर्ड फॉर्म थ्रोन होगी, तो उसने फेंक दिया द ब्लैंकेट, उस कंबल को, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। तो डर और उलझन में आकर, भ्रम में आकर उसने कंबल को जमीन पर फेंक दिया, एंड रिटर्न होम, और घर वापस आ गया। तो उसने उलझन और भ्रम में आकर उस ब्लैंकेट को जमीन पर फेंक कर घर वापस आ गया। द थ्री क्लेवर मैन, तीनों चालाक आदमी, मेन, दोस्तों देखिए मेन है, मेन प्लूरल होता है, एक आदमी के लिए मैन यूज होगा, और एक से ज्यादा अगर है तो उसके लिए मेन यूज होगा। देखिए स्पेलिंग में चेंज है, एम ए एन मैन मीन्स आदमी, एम ई एन मैन, मैन मीन्स एक से ज्यादा आदमी। केम आउट, आ गए, एंड टुक द ब्लैंकेट अवे, और कंबल को ले गए। टुक मीन्स ले जाना, ब्लैंकेट, टुक अवे मीन्स ले जाना, ब्लैंकेट मीन्स कंबल, तो वो कंबल को ले गए। तो दोस्तों इसका मोरल यही है, फियर एंड कंफ्यूजन कैन लीड लॉस, तो डर और भ्रम आपको नुकसान पहुंचा सकता है यानी हानि करा सकता है। तो आप लोग भी भ्रम और उलझन में ना रहिए, पूरा बिलीव करके हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको जो भी पढ़ाएंगे एकदम सही पढ़ाएंगे और सिंपल वर्ड में पढ़ाएंगे ताकि आपकी समझ में एकदम इजीली आ जाए। तो दोस्तों अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक भी किया करें वीडियो को, जिससे हम मोटिवेट होते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो जो बच्चे हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।